सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। छत्तीसवें श्लोक से पाठ करेंगे। अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। सो यह ज्ञान सुनकर एक शिष्य एक अधिकारी भगवान के पास आता है और मानो कि भगवान से वह यह निवेदन करता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हुए हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैंने आपसे निवेदन किया, पाप और पुण्य का जो विभाग है वह सिर्फ मनुष्य योनि में ही हो सकता है। दूसरा, कर्ता भाव से ही होता है, यह प्रमुख बात नहीं है। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया
और पुण्य उसी को ही लगता है जिसके जीवन में चॉइसेस हों कि वह पाप कर सकता है या पुण्य, मतलब विधि करे या निषेध करे। जैसे जानवर के जीवन में विधि और निषेध नहीं दिखता, वह एक नेचुरल, एक प्राकृतिक जीवन है कि वो उसको वही भोजन करता है। ना तो उसको किसी से राग है, ना तो किसी से द्वेष है। आया तो उसने मार दिया, कहीं चला गया वो वहीं से रह के सो गया। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य के साथ दो चीजें, चाहे तो करे और चाहे तो वह न करे, ये दोनों छूट है। अच्छा आप देखो ना, मैं चाहूं तो सत्कर्म करूं और मैं चाहूं तो दुष्कर्म करूं, ये दोनों ही छूट जीव को मिली हुई है। तो जिसके जीवन में चॉइसेस हो, चॉइसेस का मतलब यह हुआ कि विधि भी उसके पास हो और निषेध भी उसके पास हो, उसी के जीवन में पाप और पुण्य का बंटवारा होता है। जब उसके जीवन में विधि होता है तो पुण्य होता है, पाप होता है तो फिर उसमें निषेध होगा तो फिर पाप होगा। अच्छा, और तीसरी मैंने आपसे गुरुदेव की बात कही, एनी एक्शन विच इज अगेंस्ट योर रिवोल्यूशन, आपके इवोल्यूशन के खिलाफ हो, एक आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, तो मुझे लगता है ये परिभाषा ज्यादा अच्छी है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यदि जो बाधा उत्पन्न करता है वो पाप है। जब मैं इस परिभाषा को मनन करता हूं, हो सकता है आपका ज्यादा सोना भी पाप हो सकता है ज्यादा जागना भी पाप हो सकता है ज्यादा चलना भी पाप हो सकता है एकदम ना कब चलना वो भी पाप हो। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में कौन सी चीज बाधा डाल रही है, ध्यान रखें। इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय में बहुत सुंदर विवेचन किया था, भोजन न करना यह भी अच्छा नहीं है, अपरिमित मात्रा में भोजन करना वो भी खराब है, बहुत ज्यादा सोना वो भी ध्यान के लिए अच्छा नहीं, नहीं सोना वो भी ध्यान के लिए नहीं अच्छा है। तो आपको यह जीवन में शांत होकर यह सोचना है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति में कौन सी चीज है जो बाधा डाल रही है। थोड़ा सा चार्ट बनाइए, मेरा बोलना, मेरा बात करना, मेरी दिनचर्या, मेरी क्रिया क्या है जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में रुकावट बन रही है। उस रुकावट को ही गुरुदेव ने कहा कि वह आध्यात्मिक साधक के लिए क्या है, पाप है। अच्छा भाई, तो एक पाप के क्षय करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो पापों को भोगा जाए, भोगना ही पड़ता है, वे जितने पाप किए हैं उनका क्षय किया जाए तो उनको भोगा जाए। लेकिन ये अनादि परंपरा ऐसी है कि इसका अंत होने वाला नहीं है। भगवान ने एक, कह सकते हैं, एक शॉर्टकट बता दिया। क्या शॉर्टकट है? अपि चेद असि, यदि तुमने, अभी मतलब भी, यदि तुमने बहुत बड़े भी पाप किए हो तो भी वह खत्म हो सकता है। बहुत पाप किए, पाप कृतम, बस एक चीज है, सर्वम ज्ञानम प्लवी नहीं वा, बस ये साधक को संभाल के रखने वाली चीज है। यदि जीवन में ज्ञान आ जावे तो, मैं आपको कोशिश करूंगा ये कैसे हुआ।
यदि ज्ञान की नौका आ जावे तो उस नौका पर आ जावे मतलब सिर्फ जान लेना ही नहीं, उस नौका पर आरूढ़ हो जावे तो व्रजनम संतरिष्यसि, फिर व्यक्ति यहां से पार हो जाता है। ये भगवान का वायदा है। इसका मतलब ज्ञान के आने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी कैसे हो सकता है? भगवान ने पहला तो एक दृष्टांत दिया है, यथा। यथा मतलब जैसे। क्या दृष्टांत है? यदि अग्नि प्रज्वलित होवे तो उसमें ईंधन डालने पर वह ईंधन राख हो जाता है। यह एक सच्चाई है। बस इसमें एक शर्त है कि वह जो अग्नि होनी चाहिए वह समिद्धोग्नि ही होनी चाहिए। समिद्धोग्नि का अर्थ हुआ कि वह अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। भाई बुझी हुई अग्नि में आप कुछ डालोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए दृष्टांत भगवान ने क्या दिया है? यथा यथैधांसि समिद्धोग्नि। प्रज्वलित अग्नि होवे तो उसमें डाल दिया जाता है तो भस्मसात कुरुते। वह चीजें कैसी हो गई? भस्म हो गई अर्जुन। जैसे कि अग्नि में भस्म हो जाती तथा वैसे ही यहाँ अग्नि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि। ध्यान रखना, सर्व का अर्थ हुआ पाप भी और पुण्य भी। फिर पाप भी चले गए और पुण्य भी नाश हो गए। यही तो जीवन मुक्त है ना। कोई सोचे कि मैं पुण्य को बचा के रखूं, ये नहीं हो सकता। सर्व कर्माणि, पाप कर्माणि शब्द नहीं लिखा है। और भाष्यकार ने, मैंने कल दिखाया, भाष्यकार ने शब्द लिखा निर्बीजम करोति। व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे निर्बीज। चने को भून देने पर चने में अंकुर का उदय नहीं होता। ऐसे ही अब ये हो कैसे गया? अच्छा, बहुत सुंदर समझवाना ये है कि भैया पाप और पुण्य तभी संभव है जब तक उसमें जीवत्व शेष है। जब जीवत्व शेष है तो भोक्तृत्व शेष है। भोक्तृत्व शेष है तो फिर कर्म तो वो करेगा ही करेगा। और जब कर्म करेगा तो पाप भी होगा तो फिर पुण्य भी करेगा। मूल क्या हुआ? जीवत्व। ज्ञान जीवत्व का ही नाश करता है। जब जीवत्व का ही नाश हो गया तो फिर न पाप बचा न तो पुण्य बचा। स्पष्ट हुआ ये? जीवत्व का नाश करने का कार्य ही ज्ञान का कार्य है। ज्ञान के आने से व्यक्ति के अंदर यह जो जीवत्व भाव शेष रह गया है कि मैं जीव हूं, यह जो अज्ञान का बीज है यह नाश कर देता है, इसी को भस्म करता है। तो जब कारण का ही नाश हो गया तो फिर बचा क्या? फिर न तो जीवन में पाप बचा न तो पुण्य बचा। इसलिए भगवान आगे के श्लोक की भूमिका इसीलिए मैं बना दी। क्या बोलते हैं? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। नहीं ज्ञानेन सदृशम, इस ज्ञान के जैसा और कोई पवित्र चीज नहीं है। इस ज्ञान के जैसा कोई पवित्र चीज नहीं है। पवित्र चीज का मतलब हुआ अज्ञान के रहते व्यक्ति की कभी भी पूर्ण शुद्धि नहीं हो सकती। अज्ञान जब भी रहेगा तो शरीर से लेकर अहंकार तक
कहीं ना कहीं तो अभिमान रहेगा ही रहेगा। ये अज्ञान का लक्षण, मतलब अज्ञान जीवित है तो अभिमान तो शेष रहेगा ही रहेगा। और यह जो ज्ञान आ गया, इससे क्या हुआ, ज्ञान साक्षात अज्ञान को हटाता है, और अज्ञान के हटने से अज्ञान मूलक जितनी भी अशुद्धियां वह सब हट गई। अज्ञान मूलक जितनी भी अशुद्धियां थी वह सब की सब हट गई। मतलब इस अज्ञान से जितनी चीजें पैदा हो सकती हैं वह सब की सब चीजें हट गई। जैसे कि बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया गया। दृष्टांत क्या दिया गया कि जैसे चुंबक से एक कील चिपका दी जाए, तो चुंबक में वह जो कील थी वो क्या हो गई, चिपक गई। अब उस कील में से कोई और पिन चिपका दी जाए तो पिन चिपक गई। पिन में से फिर कुछ लोहे का कण चिपका दिया गया, वो तो एक लंबी श्रृंखला हो गई और सब चिपक गई। लेकिन आपको पता है, जैसे ही उस चुंबक से जो पहली चीज जुड़ी थी उसको हटाया, वैसे ही वह सब की सब श्रृंखला क्या हो गई, सब टूट गई। हमको सब श्रृंखलाओं का नाश नहीं करना पड़ा, हमको सब श्रृंखलाओं का नाश नहीं करना पड़ा, हमको चुंबक से जो पिन जुड़ी हुई थी उसको हटा दिया तो सभी श्रृंखलाओं का नाश हो गया। इसी तरह से यह अज्ञान के नाश से, अज्ञान से होने वाली जितनी परंपरा है, परंपरा है बोले बहुत बड़ी परंपरा है। क्या परंपरा है बोले, अज्ञान का पहला बच्चा पैदा होता है काम, फिर काम से पैदा हो गया क्रोध, फिर तो लोभ, फिर तो मोह, फिर तो बहुत बड़ा परिवार पैदा हो गया। सबको मत नाश करो, कहां कहां एक एक से उलझेंगे, एक एक से उलझने में तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। सिर्फ अज्ञान का नाश करें तो बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया शास्त्र में कि जैसे चुंबक से वह चीजें हटा दी गई वैसे हटा दे तो हमको अपृथक पृथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक और सुंदर दृष्टांत दिया गया, जैसे पति पत्नी में तलाक हो जाए, तो जब पति पत्नी में तलाक हो गया तो समधी समधियों का भी आपस में क्या हो गया, तलाक हो गया। तो अब सब रिश्तेदारों को हटाने के लिए अलग से कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ती, सब अपने आप ही क्या हो गए, हट गए। मूल में कौन हटा, पति पत्नी। तो पति पत्नी के हटने से सभी सगे संबंधी भी क्या हो गए, हट गए। इसी तरह से अज्ञान से वह सभी चीजें हट सकती हैं। इसलिए भगवान ने क्या श्लोक बोला, एकदम इसको दिमाग में, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम। सबसे पवित्रकारी कोई चीज है तो वो कौन है, ज्ञान। और मुझे तो इसलिए भी पवित्र इसलिए लगता है, तर्क समझ में आता है, ऐसा मुझे मनन करने पर समझ में आता है, क्या ज्ञान अतिरिक्त अन्य चीजें पवित्र नहीं है? तो समझ में आता है ज्ञान अतिरिक्त अन्य चीजें भी पवित्र चीजें तो हैं। जैसे गंगा स्नान, उपासना, जप, योग, प्राणायाम, इनके करने से भी, गंगा स्नान, नर्मदा स्नान करने से भी उस समय क्या अच्छा मन में वृत्ति आती है, मैं पवित्र हो गया। इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अन्य साधनों के पवित्रता का भाव आने के थोड़े ही
देर बाद कालावधि में वह चीजें नष्ट हो जाती है। अब फिर से सो के उठे तो फिर से लगा, फिर से। आप देखो ना, प्रतिदिन स्नान करते हैं भाई, एक दिन स्नान कर लिया तो दूसरे दिन की क्या आवश्यकता, क्योंकि स्नान के तुरंत बाद थोड़े समय तक हम लोगों को क्या लगता है, शुद्धोस्मि पवित्रतोस्मि, हम पवित्र। लेकिन जैसे जैसे संध्या होती जाती है मन में फिर से क्या आता है, मैं क्या हो गया। तो इसीलिए सन्यासी स्नान करता है, तो करना ही चाहिए 2 समय स्नान। तो अब उसके अंदर फिर से क्या वृत्ति है, पवित्र। अब इसको आप साइकोलॉजिकल कह लो, जो कह लो, लेकिन ये वृत्ति तो आती स्नान के बाद कि मैं कैसा हो गया, स्वच्छ हो गया। लेकिन क्रियाओं के साथ ये है कि थोड़े ही समय में फिर ये बोध आ जाता है कि मैं फिर से गंदा हो गया। अब ये कौन मना कर सकता है इस बोध को। लेकिन ज्ञान के साथ यह है कि एक बार ज्ञान पैदा हो गया तो ज्ञान नष्ट नहीं होता। आप उस साधना के रहस्य की बात देखो, कई बातें हम लोग सुनते हैं और सुनाते हैं, तो समय बीत जाने के बाद वह चीजें हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और याद दिलाई जाती तो फिर से हमको क्या हो गई, याद आ गई। लेकिन यदि उस वृत्ति को, उस ज्ञान को आप एक बार ध्यान में देख लो, यदि ध्यान में आपने उसको साक्षात देख लिया कि वह जो ज्ञाता और ज्ञेय का जो काल है वह समकाल है, बोलने की चीज ना रहे, ज्ञाता और ज्ञेय समकाल में उपस्थित होते हैं तभी ज्ञातृत्व की वृत्ति पैदा होती है। यह बात ध्यान में देख ली तो मैं आपसे वादा करूं कि ये कभी भी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया, अनुभूत कर लिया, ध्यान में क्या कर लिया, देख लिया। इसलिए हमारे स्वामी जी बोलते हैं स्टेट ऑफ कंफर्मेशन। आपने जो पढ़ा, जो लिखा, जो सुना, उसको स्वयं भी क्या कर लिया, अनुभूत कर लिया। इसीलिए कहा गया कि हमारे यहाँ तो अनुभूति भी एक तीसरा अंग मानी गई। सिर्फ वाणी का विलास हो गए तो फिर वो वाक विलास होगा, फिर आपके जीवन में कुछ मदद नहीं करेगी। अनुभूत हो गए, अनुभूत का ध्यान देखिए, यह चीज ज्ञाता होगी। जितने सिद्धांतों को हम स्वयं, गुरु का ज्ञान गुरु का ही ज्ञान है, वह गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान जब शिष्य स्वयं उसको देख लेता है तो वह ज्ञान शिष्य का हो गया। वाह, हो गया मतलब अब वह ज्ञान कभी भी आपको विस्मृत नहीं होता। भाई शक्कर का स्वाद चख लिया, अब विस्मृत होता है कभी? मिर्ची का स्वाद चख लिया कभी? क्योंकि हमने अनुभव कर लिया है, तो विस्मृत कहां से? शब्दों में हेरफेर हो सकता है। इसलिए अन्य चीजें तो अपवित्र कर देती हैं, लेकिन यह जो ज्ञान है, नहीं ज्ञानेन सदृशम, बोलिए, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, इससे बड़ा पवित्र एहसास करने वाला कोई नहीं है। इह विद्यते, इह विद्यते मतलब यहीं अभी बैठे बैठे मनुष्य काले देह समये, जब हम लोग जीवित हैं, इसलिए सबसे पवित्र कोई चीज है तो वह ज्ञान है। हम लोगों को जो पीछे भागना चाहिए वो किसकी? ज्ञान के। अगर मिल जाए तो अच्छा। दूसरी पंक्ति और सुंदर है, तत्स्वयं योग संसिद्ध। ये पंक्ति बहुत पहले दिन तक नहीं खुली है,
तत्स्वयं योग संसिद्ध। अब योग संसिद्ध का क्या अर्थ करेंगे? लाइन तो ऐसे पढ़ सकते हैं व्यक्ति। योग संसिद्ध का अर्थ यहाँ कैसे करेंगे? तत्स्वयं योग संसिद्ध का अर्थ कैसे होगा? तो नित्य नैमित्तिक कर्मों से लेकर अहिंसा आदि यह सदाचार सब कर श्रवण मनन निधिध्यासन तक, श्रवण पर्यंत जितने भी कर्म हैं वो सब क्या हैं? सारे योग। योग शब्द का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानि कर्माणि। नित्य नैमित्तिक कर्मों से लेकर यम नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब का पालन करते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन, कहां से देखो स्टार्ट हुआ, निचले स्तर से प्रारंभ हुआ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। वहां से उठते उठते सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, कर्मयोग का पालन करते करते श्रवण मनन पर्यंत तक जितने भी सारे कर्म हैं वह सब क्या है? वे सारे के सारे करने ही पड़ेंगे। इन सब के अनुष्ठान से ही मुमुक्षु जो साधक है वह संसिद्धि, संसिद्धि मतलब संस्कार वाला, संसिद्धि मतलब संस्कार वाला, योग्यता वाला बनता है। जब तक वह योग का पालन नहीं करेगा, अब कोई सोचे कि आज ही एक दिन में बैठकर सुन लें और मैं पवित्र हो गया और हमको ज्ञान आ गया, भगवान बोलते ये नहीं हो सकता। ज्ञान पवित्रकारी चीज है, ये तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व में आपको अन्य योगों का भी पालन करना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान कांड को क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। उत्तर मतलब पश्चात। तो पश्चात में आगमन तभी हो सकता है जब अन्यों का भी आपने कुछ कुछ पालन क्या किया हो, अवश्य किया हो। नहीं देखो, अभी भी यह ज्ञान जो मान लो अभी ये जो कक्षा हो रही है, अभी भी यह ज्ञान तभी समझ में आ सकता है जब आपने प्रातः काल झगड़ा ना किया होवे, स्नान ध्यान कर लिया होवे, यही नहीं पेट में कुछ चला भी गया होवे। जब ये सब हो गया होगा थोड़ा बहुत, तभी तो व्यक्ति कर पाएगा, ये सुन पाएगा। इसका मतलब सुनने के पूर्व में भी इन सब चीजों की आवश्यकता। अब मलमूत्र विसर्जन ही नहीं किया है तो पेट बड़ा बड़ा भारी भारी लग रहा है भाई, स्नान किया नहीं है, कुछ अन्न कुछ गया ही नहीं है, तो कैसे पढ़ने में मन लगेगा? इसका मतलब इसके पूर्व में भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ज्ञान के लिए जो ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए पूर्व के, तो मैंने कहा था बोला, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना से लेकर यम नियम ये प्राणायाम पूरा कर उपासना कर श्रवण पर्यंत तक जितने भी कर्म हैं और सब के सब क्या कहलाएंगे? कि योग। इस योग से क्या होगा? संसिद्ध, वह जो मुमुक्षु है वह योग्यता वाला बन जाएगा। बोले महाराज अच्छा बन गए योग्यता वाला, मान लो बन गए तो अब ज्ञान हो जाएगा? बोले ना, ले अभी भी नहीं होगा। कालीन आत्मनि विंदति, इसके
इसके बावजूद भी थोड़ा समय लगेगा। शास्त्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो विद्यारण्य स्वामी जी ने यह दृष्टांत दिया है। ये भी शंकराचार्य जी हुए, विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि किसी स्त्री के गर्भ में कोई बच्चा होवे तो भाई वह बच्चा गर्भ से कब बाहर आएगा? होने के बावजूद भी नहीं दिखेगा, तो वह अपना समय क्या देगा? अब कोई बुढ़ा बोले कि मैं तो मर रहा हूं, जल्दी से बच्चे का मुंह दिखा दो, तो तुम कितना भी कर लो वो बच्चा बाहर नहीं आ सकता, आएगा तो मर जाएगा। जब तक वह अपना समय पूरा नहीं कर लेता तो वह 9 महीने बाद ही पैदा होगा, तो कालीन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से शास्त्र के ज्ञान के लिए, हाँ, खेत में बीज बो दिया जाए तो हो सकता है 4 महीने में पकता है और कोई बीज 4 साल में पकता है। ये शास्त्र के बड़े अच्छे उदाहरण। इसलिए ज्ञान में एक बहुत बड़ी साधना आपसे बताऊं, वह है धैर्य। बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के बिना तो ज्ञान की साधना हो ही नहीं सकती। यहां ये नहीं है कि ये किया और ये फल आ गया ना, कर्म के साथ ये है कि ये किया और ये फल आ गया। भाई भोजन किया, तृप्ति हो गई, वहां ये देख सकता है। ज्ञान में नहीं, आज पढ़ा और कल जीवन मुक्त पुरुष बन जाए, ये संभव नहीं है। भगवान खुद ही कहते हैं कालेन। स्पष्ट हो गया? तो जैसे भूख इत्यादि तुरंत करने से वह तृप्त तुरंत हो जाती है, ज्ञान से ऐसे व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। तो योग संसिद्धि की जो साधना है वह स्वयं को खुद को करनी पड़ती है। देखो, ये भी ध्यान रखना, योगों को जानना नहीं, योगों को जानना नहीं, योगों को स्वयं उसका अनुष्ठान करना। भाई बहुत से अनुष्ठान हैं जो ब्राह्मणों से हम करा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र करा लिया, कुछ और उपासना करवा ली, वो किससे करा लिया? ब्राह्मणों से। तो किसी अच्छे ब्राह्मण से का वर्ण कर लिया और उसने वह हमारे लिए किया, तो उसका फल किसको मिलता है? फिर वो हमको मिल जाता है। लेकिन यहां पर यह नहीं हो सकता, जाने कोई फल किसी को मिल जाए, यहां तो जानने से भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो पहले क्या करना? योग तो ऐसी चीज है कि उसको करे बिना काम नहीं होगा। भाई जैसे प्यास मुझे लगी हो, पानी आप पी लो, तो तृप्ति का एहसास मुझे नहीं होगा, तृप्ति का अनुभूति किसको होगी? आपको होगी। इसी तरह से संसिद्धि के लिए स्वयं को, हाँ, स्वयं को अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये संसिद्धि का अर्थ हुआ। श्रवण कैसे किया जाए? वे कोई समझा सकता है, अंगों का निर्देशन करता है, सारी सामग्री आपके साथ पुस्तक की कैसे सुना जाए, कैसे पढ़ा जाए, ये सामने रख सकता है, लेकिन सुनना किसको पड़ेगा? स्वयं। भाई कोई आपका पोता पोती फेसबुक बना सकता है, चला सकता है, स्पीकर जोड़ सकता है, सुनना किसको पड़ेगा? वो तो आपको ही पड़ेगा ना कान से। और वो चलता रहे फेसबुक और सोचें कि ज्ञान हो जावे, ये नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने ये श्लोक पूरा हो गया तो सरली इतना समझ में आ गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान सरीखा कोई भी पवित्र चीज यहाँ पर नहीं है। क्यों पवित्र है?
अरे महाराज, ये पाप और पुण्य के जीवत्व को कोई नाश कर देती है। ले, न रहेगा पाप न रहेगा पुण्य, जीवत्व का ही नाश कर दिया। तो जो जीवत्व का नाश कर दे, उससे बड़ा पवित्र कार्य और कोई चीज नहीं हो सकता। ये है। भाष्यकार से कभी पूछा गया कि सबसे अपवित्र चीज क्या है? बोलते अज्ञान। सबसे जीवन में अपवित्र चीज कोई है, वो कौन सी है? वो है अज्ञान। तो उल्टा भी हो गया, तो फिर पवित्र चीज कौन हुई? बोले ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग। स्वयं, वो देखो, इसका योग का पालन किसको करना पड़ेगा? स्वयं योग संसिद्ध। संसिद्ध मतलब योग्यता। अगर हो गया तो कालेन, थोड़े समय बाद, आत्मनि विन्दति, वह ज्ञान को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। अच्छा भाई, अब उस ज्ञान के तो ये साधन कहे गए। क्या श्लोक है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रियः। मिल रहा है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अब ज्ञान के लिए जो सबसे बड़ा साक्षात साधन है, साक्षात साधन कह रहा हूं मैं, वो सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। सबको छूट दी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कोई होए, ज्ञान के लिए उसके पास सबसे पहले चित्त में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या हो गया? अत्यंत विश्वास, भरा हुआ विश्वास। श्रद्धावान, जिसके पास भी श्रद्धा है, वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने तत्वबोध में श्रद्धा कीदृशी, शब्द क्या है? श्रद्धा कीदृशी, श्रद्धा का क्या स्वरूप है? तो वहां कहा गया, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः इति श्रद्धा। वेदांत और गुरु के ऊपर हमको विश्वास होए। श्रद्धा के बिना इस योग मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। एक बात आपसे कहूं, सामान्यतः मनुष्य अपने पूर्वानुभव, पूर्व के किए गए अनुभव के आधार पर विश्वास रखता है। सोचना जरा, हमें किस पर विश्वास है? तो आप क्या कहेंगे? इस व्यक्ति को मैंने परखा है, ये व्यक्ति ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पूर्वानुभव। तो हमारे विश्वास का जो आधार है वो क्या है? पूर्वानुभव। पूर्वानुभव मतलब पूर्व के अनुभव। तो सामान्यतः मनुष्य का जो विश्वास है वो पूर्वानुभव पे होता है, तभी वो अपने कार्य में प्रवृत्त होता था। संत लोग, पुराने संत लोग दृष्टांत देते हैं, भाई भात खाया था तो हमारा जो क्षुधा थी वो क्या हो गई थी? निवृत्त हो गई थी। ये क्या है? उनको पूर्वानुभव। तो उन्होंने अब इस बात पे क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। लेकिन परमात्मा एक ऐसा चीज है जिसका पूर्वानुभव अब है नहीं। भाई स्वामी जी की बात याद रख लो, अनदेखा है, अनमिला है, अनसुना
अनुभव तो नहीं आया। ये पकड़ में आया आपको ये बिंदु क्या कहा जा रहा है? हमारे अभी तक के विश्वास का जो आधार है वो क्या? पूर्वानुभव। लेकिन यहां आपसे क्या कहा जा रहा है? जिसका आपको पूर्व में कोई अनुभव नहीं है उस पर विश्वास करो। इस सब की बस की बात नहीं होती, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए श्रद्धा आसान नहीं है, बहुत जल्दी खंडित भी होती है। तो लेकिन हमें जैसे स्वामी जी जितना बताते रहे समझ में आता रहा, श्रद्धा टूटने में 1 सेकंड का समय नहीं लगता। अच्छा, जो श्रद्धालु है लाभ उसको होता है, ना कि श्रद्धेय को। अच्छा, आप भगवान के ऊपर श्रद्धा करो या भगवान के ऊपर श्रद्धा हो तो मस्त। हम स्वामी जी के ऊपर श्रद्धा करें या श्रद्धा ना करें मस्त है, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, उससे क्या लेना देना भाई। लेकिन जो श्रद्धा करता है उसको लाभ होता है। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धा को बनाए रखने का दायित्व और देखभाल करने का दायित्व हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लाभ किसको मिलता है? हमको। अच्छा, बहुत सारे उदाहरण है। मान लें माँ बाप हैं, अब कोई पुत्र उनको ना माने तो ना मानो, ओ बुड्ढा बुढ़ी अपना खा के मस्त है भाई, मत मानो। लेकिन यदि कोई उनको मानता है, पूजा करता है, तो लाभ किसको मिलता है? बूढ़े बुढ़िया को। और लाभ मिलेगा बच्चों को, उनके जीवन में ऐसा विश्वास होगा कि मेरे पास कोई है, मेरे को कोई आशीर्वाद देता है, मुझे कोई गलत चीज आती है तो उसे कोई बचा लेता है। तो लाभ किसको मिला? लाभ श्रद्धालु को मिला। इसलिए श्रद्धा को बनाए रखने का दायित्व भी किसका है? हमारा है, क्योंकि ज्ञान भी किसको होता है? हमको। इसलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि